वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक साइंस के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, भोजन यानी कि जिसको हम खाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मतलब कि उसमें ऐसा क्या होता है जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है एंड हमारी ग्रोथ होती है ना। तो फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण फूड हमको इतना फ़ायदा पहुंचाता है ना। तो आज इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। साइंस के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि फूड की ज़रूरत क्यों है एंड फूड कहाँ से आता है एंड फूड के सोर्सेज क्या क्या है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फूड जो है उसके हमने सोर्सेज पढ़े थे, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में आता है गेहूँ, चावल, है ना, दाल, ये सब प्लांट सोर्सेज एंड जितनी भी सब्जियां हैं, एवरीथिंग, ठीक है। एंड एनिमल सोर्स में आता है जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे कि एग, मिल्क एंड मीट एट्सेट्रा, ठीक है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती है फूड के अंदर, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं फूड के जो हमारी काफ़ी मदद करते हैं हमारे डेली रूटीन के वर्क करने में, काम करने में, हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा फूड के अंदर क्या होता है, आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए दोस्तों, जो फूड होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स इन द सेंस कि फूड के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। हमें अगर कभी चोट लग जाए तो उस चोट को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। रिपेयरिंग का काम, आपको पता ही है कि हर सेकंड में हज़ारों सेल्स जो है वो मरती हो बनती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो वो सब काम क्यों होता है, क्योंकि हम फूड इनटेक करते हैं। अगर कोई इंसान भूखा रहे काफ़ी टाइम तक, 1-2 महीने तक, देन ही वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, देन ही वुड नॉट बी एबल टू अलाइव, है ना। आपको पता ही है ये बातों। तो फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फूड जो है उसके अंदर काफ़ी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके एक डिश प्रिपेयर की जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स, जो भी कोई डिश बनाने के लिए जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स या जो भी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं उन्हीं को इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। अब इसमें हम पढ़ेंगे मेनली कंपोनेंट्स के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, जो कि फूड से हमें प्राप्त होते हैं। हम फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फूड के अंदर हम हल्दी डालते हैं। आपको पता है कि हल्दी जो है, टर्मरिक, वो काफ़ी अच्छी एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी वायरल है ना। मतलब कि वो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकती है ना, जिससे हम बीमार होने से बच जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको सलाह दी जाती है कि हल्दी वाला दूध पिएं, दूध के अंदर हल्दी ऐड करके। तो ऐसे क्यों, क्योंकि हल्दी काफ़ी अच्छा है। एंड हल्दी क्या है, हल्दी एक तरीके से इंग्रेडिएंट है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का अच्छे से विकास करते हैं एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से, ठीक है। हमें पावर देते हैं, ताकत देते हैं। फूड के इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है, जो कि हमारे शरीर को काफ़ी ज़रूरत होती है हमारे शरीर की सफाई के लिए, ठीक है। वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, ठीक है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स को चेक करने का भी तरीका होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, फूड के थोड़े से हिस्से को, एक पार्ट को ले लेना है एंड उसके ऊपर आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम डालते हैं, ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जब उसके ऊपर डाला जाता है तो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है या फिर ब्लू हो जाता है। तो अगर उसका कलर ब्लैक या ब्लू हो तो यानी कि उसके अंदर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में ही होता है। जो भी चीज़ टेस्ट में मीठी लगे यानी कि वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि चॉकलेट, है ना, चीनी, ये सब। एंड इसका बिना टेस्ट किए चखने का, बिना टेस्ट किए या बिना चखे ये पता लगाने का भी एक तरीका है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट आनी है, एंड वो तरीका है कि उसके ऊपर आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन डाला जाए तो वो ब्लैक या ब्लू कलर का हो जाएगा।
फूड के अंदर प्रोटीन को टेस्ट करने का भी एक तरीका है। इसके लिए आपको जिस भी चीज़ को टेस्ट करना है कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, आपको क्या करना है, उसकी एक छोटी क्वांटिटी लेनी है एंड उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना। उसके बाद 10 ड्रॉप वाटर की डालनी है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, इनकी 1 चम्मच ही मान लीजिए। एंड उसको अच्छे से शेक करना है, हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद जब वो वाटर मिक्स हो जाएगा उस फूड आइटम में जो भी आपने लिया है, ठीक है, प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर आपको 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट की एंड 10 ड्रॉप्स डालनी है कास्टिक सोडा की। उसके बाद उसको आपको अच्छे से हिलाना है। कुछ टाइम बाद अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाए, अगर वो बैंगनी कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन की प्रेजेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर वो वॉयलेट हो जाए तो। एंड उसके अंदर क्या डालना होता है हमको, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, ठीक है। जब उसके अंदर ये डाला जाएगा तो वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा इफ़ इट कंटेन प्रोटीन। अब अगर आपको ये टेस्ट करना है कि फूड आइटम के अंदर फैट मौजूद है या नहीं, ठीक है। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा, प्रोटीन का देखा, अब हम जानते हैं फ़ैट को कैसे हम टेस्ट करते हैं। देखिए, आपको कोई भी आइटम ले लेनी है, ठीक है, एंड देन आपको उसको पेपर के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर रखना है। जैसे कि ये बाहर दुकानों पे मिलती है ना, चिप्स वगैरह। इनके अंदर अगर आपको मान लो पता करना है कि इसके अंदर फ़ैट है या नहीं, तो आप उन चिप्स को या फिर जो भी चीज़ जिसमें भी आप पता लगाना चाहते हैं, बिस्किट वगैरह जो भी, एनीथिंग एल्स, आपको उसको पेपर के ऊपर रख लेना है एंड रैप कर देना है, मतलब कि पेपर में उसको लपेट के रख देना है। कुछ टाइम बाद जब आप उसको खोल के देखेंगे तो अगर पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर आपको ऑयली पैच दिखाई देते हैं, ऑयली पैच मतलब कि तेल के निशान दिखाई देते हैं, तो यानी कि इसमें फ़ैट है, ठीक है। एंड अगर उसमें ऑयली पैच नहीं दिखाई देते तो यानी कि उसमें फ़ैट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, फूड के अंदर पानी मौजूद होता है एंड जब हम पेपर के अंदर उसको रैप करते हैं तो वो पानी उसके ऊपर आ जाता है। तो इसका भी एक तरीका है, आप कुछ टाइम तक उस कागज़ को सूखने दें। अगर सूखने के बाद भी उस पर ऑयली पैच दिखाई दे तो यानी कि उसके अंदर फ़ैट है, ठीक है। एंड ये जो फ़ैट है, ये जो ऑयली पैचेस हैं, ये कई चीज़ों में दिखाई देते हैं, जैसे कि बिस्किट है ना, बाहर के जो चिप्स होते हैं वो, एंड जो भी चीज़ें जो तेल से बनाई जाती हैं, है ना, कचौड़ी एट्सेट्रा, इनको जब हम पेपर में डालते हैं तो उसके ऊपर ऑयली पैच दिखाई देता है, इनके अंदर फ़ैट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब और भी कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि फूड में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको पता ही है। फैट जो है वो भी एनर्जी देते हैं, फैट जो है बट वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपेयरिंग टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट जो है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड जो है इसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिन भी फूड आइटम्स के अंदर, एनी फूड आइटम विच कंटेन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। वो सभी फूड आइटम्स, ठीक है, वो सभी फूड आइटम्स जिनके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट हो उनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन, अब प्रोटीन जो है इसकी भी हमको काफ़ी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को काफ़ी ज़रूरत होती है रिपेयर करने के लिए, ठीक है। किसके लिए, रिपेयर करने के लिए। तो ये जो प्रोटीन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ सोर्स दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, स्वीट पोटैटो को बोलते हैं शकरकंद, हिंदी में आपने सुना होगा शकरकंदी, वो स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है। पोटैटो, आलू, शुगर केन, गन्ने के अंदर भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पपाया यानी कि पपीता के अंदर, मेलन यानी कि खरबूजा, मैंगो, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये देखिए सेकंड है फ़ैट के सोर्सेज का क्या है। फ़ैट के सोर्सेज हैं मीट, फिश, एग, एंड ये जितने भी होते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि बादाम, काजू, इन सभी के अंदर भी फ़ैट मौजूद होता है, ठीक है। ये जितने भी तेल होते हैं, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इन सभी के अंदर भी फ़ैट होता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल, ठीक है। कोकोनट ऑयल का मतलब होता है नारियल का तेल, ठीक है। वो फूड आइटम जिनके अंदर प्रोटीन होता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करता है।
बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। प्रोटीन के भी सोर्सेज है, देखिए ऊपर दिए गए हैं, सोयाबीन, मटर, बीन्स, तुअर की दाल, मूंग, चना, ठीक है, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज है। पनीर, एग्स, ठीक है। अब देखिए विटामिन की बारी आती है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, डिसीज़ से। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारी आइज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बोन्स को, टीथ को, जर्म्स को हेल्थी करते हैं, ठीक है। विटामिन का मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जैसे आपको पता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण काफ़ी डिसीज़ हो सकती है, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, विटामिन ई एंड देन विटामिन के, ठीक है। अब विटामिन का एक ग्रुप होता है, विटामिन बी जो है वो एक विटामिन नहीं है बल्कि बहुत सारे विटामिन का ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। तो विटामिन बी जो है ये एक विटामिन नहीं है बल्कि बहुत सारे विटामिन का ग्रुप है, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें बी, विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक होते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग नाम होते हैं, केमिकल नेम, ये आप आगे पढ़ने वाले हैं। हमारी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत होती है बट कम क्वांटिटी में, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन की ज़रूरत नहीं होती। विटामिन ए जो है ये हमारी स्किन को, हमारी आइज़ को हेल्थी रखता है। विटामिन सी हमारी बॉडी को इतनी पावर देता है कि वो बीमारियों से लड़ सकें, ठीक है, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को मार सकें। मतलब कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम होता है वो विटामिन सी का होता है, ठीक है। विटामिन डी जो है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी की, ठीक है। कैल्शियम होता है विटामिन डी, और कैल्शियम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोन के लिए और टीथ के लिए। अब आप सोचोगे कि विटामिन डी का क्या यूज़ होता है। अब देखिए, आपने दूध पिया, दूध के अंदर होता है कैल्शियम, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी जो है वो उस कैल्शियम का यूज़ नहीं कर पाएगी जो आपको फूड से मिला। तो विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम का यूज़ करने में हमारी मदद करता है। इस तरह से विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का यूज़ हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी, एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोल हमारी टीथ एंड हमारी बोन्स के लिए, ठीक है। हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है विटामिन डी। अब देखिए, वो फूड जिनके अंदर विटामिन काफ़ी भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होता है, उनको क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। बैलेंस फूड या फिर बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स जो हैं, खनिज लवण, उनकी भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी भी काफ़ी इसेंशियल होते हैं हमारे लिए। देखिए यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन ए, बी एंड सी के, आप इनको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। विटामिन डी जो है वो हमको सनलाइट से मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ सकता है ये कौन सा विटामिन है जो हमको सनलाइट से मिलता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, ठीक है। ये हमको सूरज की रोशनी से भी मिलता है, एंड इसलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए कुछ टाइम के लिए। अब बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड ऑलमोस्ट सभी फूड आइटम्स के अंदर एक से ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि राइस जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, बाकी न्यूट्रिएंट्स से। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूड आइटम्स है, जैसे कि गेहूँ है ना, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना। ये जितने भी तेल होते हैं इनके अंदर फैट होता है, सैचुरेटेड फैट। तो अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती है जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को फाइबर की ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर की। डाइटरी फाइबर जो है इनको रफेज भी कहा जाता है। रफेज जो है ये हमको मेनली किससे मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो रफेज होता है, रफेज का मतलब होता है डाइटरी फाइबर, ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, हार्ट से काफ़ी हार्ट डिसीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी हार्ट को मजबूत बनाता है,
ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फाइबर्स, मोटापे को भी कम करते हैं फाइबर, है ना। फाइबर हमको किससे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से। जब हम डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो कच्चे प्लांट प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, जैसे कि मूली होगी, खीरा, है ना, पुदीना, धनिया, इन सब में काफ़ी अधिक उसमें होता है क्वांटिटी में। ये जो स्प्राउट्स होते हैं इनमें भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में होता है फाइबर, ठीक है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, ये मेन सोर्स होते हैं रफेज यानी कि फाइबर के। फ्रूट्स में भी फाइबर होता है, ठीक है। जो रफेज होते हैं हालांकि ये हमको कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड फूड से हमें बचाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम खाना खाते हैं बट वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा, डाइजेशन सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे वो हमारे पेट में तरह तरह की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो इस समस्या से, ठीक है, कौन हमें बचाता है? फाइबर वाला फूड, यानी कि जो हम प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं बिना पकाए, ठीक है। वो लोग जिनको कब्ज़ की दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, उनके लिए फाइबर काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। वाटर जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी की एब्जॉर्व करने में न्यूट्रिएंट्स को फूड से। अगर हमारे पास वाटर की कमी हो जाएगी, अगर हमारी बॉडी में अगर हम वाटर नहीं लेंगे, पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी फूड से। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, काफ़ी कंपल्सरी होता है वाटर हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने का काम भी वाटर का ही होता है। ये यूरिन एंड स्वेट, पर स्वेट का मतलब होता है पसीना, पसीना एंड यूरिन के रूप में जो हमारी बॉडी का वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब वाटर जो है उससे हमको मोस्ट ऑफ द लिक्विड मिल जाता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिसकी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो लिक्विड है वो हमको मिल्क एंड टी से मिल जाता है, दूध और चाय से, ठीक है। तो वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिक्विड हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमको डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है तो इंसान जो है उसको काफ़ी वीकनेस फील होने लग जाती है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा, निर्जला व्रत करके देखिए आप बिना पानी पिए, तो आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। बैलेंस डाइट से पहले आप ये देखिए, ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फूड मटेरियल जो हैं, कुछ फूड मटेरियल होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा फूड मटेरियल होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वाटर होते हैं, ठीक है, कुछ हद तक। इसके अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब किचन में सब्ज़ी बनाती है तो वो एक्स्ट्रा फूड भी वो उस सब्ज़ी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर भी ऐड कर देती है ना। वो जो खाना बनाती है आपकी मम्मी रसोई में, कोई भी सब्ज़ी बनाती है उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देती है, जबकि कुछ वाटर उसमें ऑलरेडी भी होता है ना। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को इनफ वाटर मिल जाता है, इनफ लिक्विड मिल जाता है जितने की ज़रूरत होती है, ठीक है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल एंड सही क्वांटिटी में हो, राइट क्वांटिटी में हो, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाइट जिसमें रफेज यानी कि फाइबर एंड वाटर अच्छी गुड अमाउंट में हो वो सबसे बेटर माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। हमें बैलेंस डाइट ही लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है, ये सभी जो फूड आइटम्स यहाँ पे दी गई हैं ये हमको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ये देखिए यहाँ पे जैगरी लिखा गया है, जैगरी का मतलब होता है गुड़, जो मीठा होता है गुड़ ऑरेंज कलर का, उसको जैगरी कहा जाता है, ठीक है। इनसे हमको काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इंसान जो है वो बैलेंस डाइट ले सकता है बिना ज़्यादा पैसा खर्च किया। ऐसा नहीं है कि बैलेंस डाइट लेने के लिए इंसान को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, ठीक है। तो गरीब लोग भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम राइट
टाइप ऑफ फूड को ही इंटेक करें, ठीक है, अच्छे तरीके के फूड को ही इंटेक करें, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से कुक करना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, ठीक है, फ्रूट्स को तो पकाया नहीं जाता, वेजिटेबल्स को पकाया जाता है, तो जब सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, पोषक तत्व जो हैं उनके वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अच्छे से पकाना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा फूड को नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। जब फूड को पील किया जाता है, मतलब कि जब सब्जियों के छिलके कम्प्लीटली उतार दिए जाते हैं तो उसके काफ़ी विटामिन तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो छिलके होते हैं उनके अंदर भी विटामिन होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा छिलके नहीं उतारने चाहिए जब भी कोई भी सब्जी काटे तो, ठीक है। The skins of many vegetable and fruit contain vitamin and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and minerals present in them. अब देखिए, जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के एंड फ्रूट्स के, उनके अंदर भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए इनको हमको ट्राई करना चाहिए कि हम छिलके इनके ना उतारें, ठीक है। इसके अलावा जब किसी भी फूड आइटम को, जैसे कि पल्सेस यानी कि दाल जो होती है, कच्ची दाल एंड जो चावल होते हैं, जब इनको बहुत ज़्यादा बार धोया जाता है, वॉश किया जाता है, तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश करने से भी लॉस्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इनको ज़्यादा भी वॉश नहीं करना चाहिए। कुकिंग जो है वो इम्प्रूव करती है फूड के टेस्ट को एंड इसको ईजी बना देती है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। जब हम कच्चा खाना खाते थे पहले अर्ली टाइम में, कच्ची सब्जियां खाते थे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती थी, बट कुकिंग जो है वो उसको ईजी बना देती है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। बट कुकिंग के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म भी होने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं अगर एक्सेसिव वाटर इंक्लूड किया जाए कुकिंग के दौरान, ठीक है। अगर आप खाना पका रहे हैं, अगर आप सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट होने लग जाते हैं, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे, कुकिंग करेंगे, ठीक है, तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट होने लग जाते हैं। विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के दौरान। तो अगर कोई भी सब्जी है उसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, बट अगर उसको कुकिंग की जाती है तो उसका विटामिन सी कम्प्लीटली नष्ट हो जाता है। इसलिए जो फ्रूट्स हैं उनको कच्चा ही खाया जाता है, ठीक है। जो कच्चे फ्रूट्स जो होते हैं उनको हमेशा कच्चा खाया जाता है, ठीक है, ताकि विटामिन्स जो है उनके नष्ट ना हो। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत अधिक क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या लेता है, फ़ैट रिच फूड लेता है, मतलब कि वो फूड जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लेता है तो वो मोटा हो जाता है। जैसे ये जो बूझ है ये मोटा हो गया, ठीक है, पिक में जैसे दिखाया गया। डेफिशिएंसी डिसीज़, किसी भी विटामिन की कमी से जो डिसीज़ होती हैं उसको डेफिशिएंसी डिसीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर किसी पर्सन को प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो उसको कुछ बीमारियां होने लग जाती हैं, ठीक है। जैसे डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, मतलब कि बालों का सफ़ेद होना, दूसरे कलर में चेंज हो जाना, फेस की स्वेलिंग, मतलब कि फेस स्वेल हो जाना, ठीक है, स्किन डिसीज़, डायरिया, ये सब डिसीज़ इंसान को होने लग जाती है अगर उसको विटामिन्स ना मिले प्रॉपर क्वांटिटी में, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा फूड हमें इंटेक करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी अच्छी क्वांटिटी में हो, ठीक है। अब देखिए डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन्स की और मिनरल्स की, उनसे भी डिसीज़ हो जाती है बहुत सारी। एंड जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है इनकी डेफिशिएंसी से इंसान पतला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सभी न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। ये देखिए विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न होता है, मतलब कि आँखें कमज़ोर होती है। विटामिन B1 की कमी से बैगी बैगी होती है, ठीक है। बैगी बैगी में क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं एंड इंसान को एनर्जी की कमी महसूस होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है जिसमें
मसूड़ों से खून निकलने लग जाते हैं इंसान के, ठीक है। एंड जो वुंड्स होते हैं, उसके जो घाव होते हैं, वो ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, जिसमें बोन्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, जिससे इंसान को फ्रैक्चर ज़्यादा जल्दी होने लग जाता है, उसकी हड्डियाँ जो है वो मुड़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होता है, ठीक है, मतलब कि दांत खराब हो जाते हैं जब कैल्शियम की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर, आयरन की कमी से एनीमिया होता है जब इंसान को वीकनेस फील हो। तो ये डेफिशिएंसी डिसीज़ थी, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। एंड ये हमारा चैप्टर था कंप्लीट। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।